तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आज जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं वह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से बारीकी से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। लेकिन धातु और अधातु में अंतर दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो पहले हम आपको भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताएंगे, उसके बाद रासायनिक गुण के अंतर बताएंगे रासायनिक गुण के आधार पर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं में अंतर बताते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम आपको धातु और अधातु में अंतर बताएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है धातु और अधातु के बारे में जो हम आपको बता देते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते होंगे कि 114 तत्वों की संख्या है। तत्वों की संख्या कितना है? 114 है। अब 114 में से धातु कितना है, अधातु कितना है और उपधातु कितना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 114 में से 92 धातु है, 92, ठीक है, 92 धातु है। अगर अधातु की बात किया जाए तो 22 अधातु है और यदि उपधातु की बात किया जाए तो कुल 7 उपधातु है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, 92 धातु है, 22 अधातु है और 7 उपधातु है। बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले हम आपको भौतिक गुण के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर बताते हैं। तो चलिए भौतिक गुण के आधार पर क्या होगा धातु और अधातु में अंतर? सबसे पहला अंतर, धातुएं चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है। तो हम लोग धातु की तरफ लिख देंगे कि धातुएं चमकदार होती है और अधातु की तरफ लिखेंगे कि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन यानी कि अपवाद में आयोडीन होता है, यानी कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बगल में आपको ब्रैकेट में करके अपवाद भी जरूर लिखना है। चलिए उससे क्या होगा, यदि आप ब्रैकेट में करके अपवाद लिखते हैं तो कॉपी जांच करने वाला समझेगा कि स्टूडेंट के पास अच्छा खासा नॉलेज है, पढ़ करके आया है। इसलिए कॉपी जांच करने वाला का बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आपका नंबर वो काट सके, इसलिए बगल में आपको एक्सेप्शन यानी कि अपवाद जरूर देना है। दूसरा नंबर है धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है। धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है लेकिन अधातुएं भंगुर होती है। दूसरा नंबर अंतर, पहला बताए धातु चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है, अपवाद में आयोडीन हो जाएगा। धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है लेकिन अधातुएं भंगुर होती है। चलिए अब तीसरा अंतर है कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं लेकिन अपवाद में शीशा है। शीशा धातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सब कुछ में अपवाद होता है। तो हम लोग अंतर लिखेंगे, थर्ड नंबर, धातुएं विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं और जो अधातु होते हैं वह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद में ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जो पेंसिल का नोक रहता है वो ग्रेफाइट का ही रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वह विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद चौथा अंतर लिखेंगे कि धातुएं प्रायः ठोस होती है लेकिन अपवाद में पारा होता है। पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे पारा कभी भी ठोस अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए अपवाद में पारा हो जाएगा। तो चौथा अंतर हमारा होगा कि धातुएं प्रायः ठोस होती है लेकिन अधातुएं प्रायः ठोस एवं गैस दोनों होती है, लेकिन अपवाद में ब्रोमीन हो जाएगा। अपवाद आपको हर हाल में ध्यान रखना है, अगर अपवाद आप लिख देते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। तो चौथा अंतर अब बताएं, एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग एक बार देख लीजिए। धातुएं प्रायः ठोस होती है लेकिन अधातुएं प्रायः ठोस एवं गैस दोनों होती है। और पांचवा अंतर लिखेंगे कि धातुएं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है लेकिन अधातु की बात किया जाए तो अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि धातु को गलाने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा लेकिन अधातु को गलाने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा का जरूरत नहीं पड़ेगा, कम ही ऊष्मा पर वह गलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के भौतिक गुण के आधार पर हम आपको 5 अंतर बताए। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। पहला अंतर बताए कि धातुएं चमकदार होती है लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती है, अपवाद में आयोडीन हो जाएगा। दूसरा अंतर बताए कि धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है लेकिन अधातु भंगुर होती है। उसके बाद तीसरा बताए कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, अपवाद में शीशा हो जाएगा। शीशा धातु
होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का चालक नहीं होता है। उसके बाद अधातु में बताया कि अधातु में विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट हो जाएगा कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए चौथा नंबर बताया कि धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद में पारा होता है। जो पारा होता है जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अक्सर धातुएं ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। लेकिन अधातु के बारे में हम आपको बताएं कि अधातुएं प्रायः ठोस एवं गैस दोनों में होता है। इसमें अपवाद में ब्रोमीन हो जाएगा। और पांचवा नंबर बताए कि धातुएं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। 5 अंतर हम आपको बताए भौतिक गुण के आधार पर। हम आशा करते हैं कि आप लोग पांचों पॉइंट को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है तो दोनों क्वेश्चन को एक ही में जोड़ दिया जाएगा कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, भौतिक गुण के आधार पर भी और रासायनिक गुण के आधार पर भी। लेकिन अगर आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो या तो वह भौतिक गुण के आधार पर पूछेगा या फिर रासायनिक गुण के आधार पर पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में दोनों पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं और अधातु में अंतर। तो रासायनिक गुण के आधार पर धातु में क्या अंतर होते हैं? सबसे पहला, यह विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला अंतर क्या होगा? यह विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे Na1+, Mg2+, Al3+, इस प्रकार से यह विद्युत धनात्मक होते हैं। लेकिन अगर अधातु की बात किया जाए तो रासायनिक गुण के आधार पर यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अंतर, यह विद्युत धनात्मक होते हैं लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। चलिए दूसरा अंतर आपको हम बताते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, Mg+O2 से MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि प्रायः क्षारीय होते हैं। लेकिन अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, C+O2 से CO2 बन गया। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं लेकिन धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए अगला नंबर अंतर देखते हैं। धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग देख रहे हैं, Na2O+H2O से NaOH बन गया। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। एक बात आप लोग यहां से गेस करिएगा। देखिए, धातु के तरफ क्षार होता है और अधातु के तरफ अम्ल होता है। दूसरा पॉइंट में हम आपको क्या बताए थे? धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। लेकिन इधर हम बोले आपको कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। चलिए उसके बाद चौथा अंतर देख लेते हैं हम लोग धातु की तरफ। तो चौथा अंतर है कि धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। Fe+H2O से Fe3O4+H2 बन गया, या फिर Na+H2O से बन गया NaOH+H2। लेकिन अगर अधातु की हम लोग बात करें तो यह जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, धातु जल से अभिक्रिया करता है और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु के ऑक्साइड बनाता है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन अधातु की बात किया जाए तो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे धातु की तरफ कि धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। ऊपर क्या बताए? जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जल से अभिक्रिया करके, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है धातु। लेकिन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे Zn+H2SO4, अगर जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4+H2 होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यदि अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, लेकिन अधातु की बात किया जाए तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। जैसे C+H2O4 अगर करेंगे तो CO2+H2O+H2O बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। सबसे पहला अब आपको बताए थे कि यह विद्युत धनात्मक होता है और अधातु में बताए थे कि यह विद्युत ऋणात्मक होता है। दूसरा पॉइंट बताए थे कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है
और अधातु की तरफ बताए थे कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। उसके बाद तीसरा बताए कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाता है, और अधातु की तरफ बताए कि अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है। उदाहरण भी हम आपको दे रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट बताए कि धातु जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन अधातु की अगर बात करें तो यह जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट बताए कि धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन अधातु की बात किया जाए तो यह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपके लिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, करीब करीब हर एक वर्ष पूछा जाता है, या फिर अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यह अब वाला क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो लघु तरीय में भी आने का चांस है, दीर्घ तरीय में भी आने का चांस है। 2 नंबर भी मिल सकते हैं या फिर 5 नंबर भी मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार के आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।